कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। यदि आप थोड़े से भी परेशान हैं तो मैं माँ दुर्गा से, माँ काली से और बालाजी महाराज से आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप सबकी सभी परेशानियाँ दूर हों और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। माँ आपको शक्ति दे, बालाजी महाराज आपको शक्ति दें, उनका आशीर्वाद आप सबके ऊपर बना रहे। आपका माँ दुर्गा, महाकाली, बालाजी कृपा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज का जो विषय है वो ये है कि आप ऐसे क्या क्या काम करें जिससे आपको माँ काली के दर्शन होने लग जाएं। आपको सपने में भी दर्शन हो सकते हैं, आपको माँ मंदिरों में भी दर्शन दे सकती हैं, आपको माँ के दर्शन होने लग जाएंगे। कहने का मतलब ये है कभी आपको माँ कहीं भी आपको दिख सकती हैं, चाहे माँ आपको कन्या रूप में दिखें, चाहे माँ आपको किसी भी रूप में आपको मिल सकती हैं, दिख सकती हैं। अगर आप ये कार्य करते हैं, सच्चे मन से करते हैं, तभी आपको ये दर्शन होंगे। पर आपको विश्वास अपना अटल रखना चाहिए। माँ काली के दर्शन जो है हर कोई करना चाहता है। हर कोई चाहता है कि मुझे माँ के दर्शन हो जाएं, मुझे अपने इष्ट के दर्शन हो जाएं, चाहे माँ काली हों, चाहे भगवान शिव हों, चाहे माँ दुर्गा हों, चाहे हनुमान जी हों, चाहे राम जी हों, चाहे भैरव जी हों, चाहे अन्य कोई भी ग्रामीण देवता हों। 33 कोटि देवता है। आप जिनके दर्शन करना चाहते हो उनके प्रति आपकी जो भावना है वो सच्ची होनी चाहिए, तो आपको दर्शन हो जाएंगे। और दर्शन करने के बाद आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आप कब उस स्थिति में पहुंच गए, कब आपने माँ के दर्शन कर लिए और आप कृतज्ञ हो गए। हर भक्त, हर साधक यही चाहता है कि वो माँ को अपनी इन आँखों से देख पाए। हर कोई चाहता है, पर ऐसा हर कोई नहीं कर सकता। हर किसी के लिए ये चीज़ संभव नहीं है, क्योंकि आजकल की दुनिया में, ये रोज़मर्रा की जो दुनिया है, लोग भाग दौड़ में लगे हुए हैं, व्यस्त हैं, घरों में व्यस्त हैं, मोह माया में लिप्त हैं। तो माँ के दर्शन कैसे होंगे? और माँ के दर्शन ऐसा नहीं है कि जो लोग गृहस्थ जीवन में होते हैं तो उन्हें माँ के दर्शन नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता। बहुत से ऐसे भक्त हैं जिनको माँ के दर्शन भी हुए हैं और वो आज भी माँ के दर्शन कर रहे हैं। बहुत से साधक ऐसे हैं जिन्होंने माँ काली के हर रूप में दर्शन किए हैं, चाहे वो कन्या हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो साक्षात माँ का स्वरूप हो, या माँ का शक्तिपुंज उन्हें दिख गया हो, या माँ उनसे बात कर रही हैं, ये भी उन्हें दिख जाता है। और माँ ऐसे भक्तों के, ऐसे गृहस्थ भक्तों के अंग संग माँ हमेशा रहती हैं। तो सबसे पहले क्या काम करें? आप अपने सबसे पहले कर्मों को शुद्ध करिए, अच्छे कर्म करना शुरू कर दीजिए, मंत्र जाप करना शुरू कर दीजिए। माँ काली का कोई भी मंत्र आपको आता है, मंत्र हमेशा छोटा हो और साधारण सा हो, यानी कि जिसे आप अच्छे से बोल सकें, उसका उच्चारण अच्छे से कर सकें। ऐसे मंत्र को ही आपको जपना चाहिए। शुरुआत आप माला से करें, फिर धीरे धीरे माला की संख्या को बढ़ाने लग जाएं। जब आपको अनुभव होने लगे कि हाँ, अब मुझे महसूस हो रहा है मेरे साथ कोई शक्ति है, आपको हल्के हल्के दर्शन होने लग जाएंगे, तो आप माला की संख्या को बढ़ाना शुरू कर दीजिए। ऐसा करने से जो आपके मंत्र जाप की जो ध्वनि है, जो भी आपके मंत्रों का जो उच्चारण है, वह सब माँ तक पहुँचने लगता है। जैसे जैसे आप इस उच्चारण को बढ़ाते हो, माँ को ये ध्वनि सुनाई देती है और फिर माँ जो है, माँ भी नहीं रुक पाती। माँ भी आपको स्वप्न में आकर बहुत जल्दी से दर्शन देती है। और माँ खुद इतनी प्रसन्न होती है, इतनी आतुर रहती है अपने भक्तों के लिए कि वो सब कुछ छोड़ कर आने लग जाती है दर्शन देने के लिए। माँ काली इतनी भोली है, इतनी प्यारी है। ये कर्म आपको करना चाहिए पहले कि आपको शुद्ध मंत्र जाप करना चाहिए, उच्चारण सही से करना चाहिए। उच्चारण नहीं करना आता तो आप नाम जप कर सकते हैं, कोई भी नाम जप ले लें, उसको ही जपें। और आप क्या कर सकते हो, जब आप मंत्र जाप करते हो तो अपने भाव को एकाग्र कर लीजिए, अपने मन को एकाग्र कर लीजिए, मन को सकारात्मक और भावों को सकारात्मक रखने लग जाइए। यानी आपको हमेशा यही सोचना है कि जो मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सकारात्मक कर रही हूँ और अच्छे के लिए कर रही हूँ। मुझे माँ के दर्शन करने हैं, ये भाव अटल होना चाहिए।
तो माँ काली ज़रूर आती हैं। ऐसा बोलना चाहिए जैसे माँ मुझसे प्रसन्न है, माँ काली मेरी रक्षा करेगी, ऐसा आपको बोलना चाहिए मन में। तभी माँ काली आपको दर्शन देती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है उनके दर्शन करने का, और आपकी जो भावना है, आपका जो मन है, आपका जो मस्तिष्क है वो निसंकोच है और आप बहुत भाव से माँ को बुला रहे हैं, तो माँ भी आपसे मिलने के लिए आने लग जाती हैं। और आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप सोने जाते हो, अपने बिस्तर पे सो रहे होते हो या सोने जा रहे होते हो, तो उससे पहले थोड़ी देर पहले आपको मंत्रों का जाप करना चाहिए मन में, या फिर कोई भी आपको मंत्र आता है जो आप बहुत सालों से जप रहे हो, बहुत समय से जीप रहे हो, उसी मंत्र को आपको सोते वक्त बोलना है और माँ से रक्षा की प्रार्थना करनी है। क्योंकि रात में क्या होता है, नकारात्मक शक्तियाँ भी घूम रही होती हैं, तो वो भी आपके पास आ सकती हैं, आपसे आकर्षित हो सकती हैं, क्योंकि आपने जो शक्ति जागृत कर ली है, वो शक्ति से वो सारी जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो आपकी तरफ आने लगती हैं। तो आपको मंत्र बोलकर सोना चाहिए, माँ से प्रार्थना करनी चाहिए कि माँ मेरी रक्षा करना, और फिर आपको कुछ भी नहीं होता। ये मेरे अपने अनुभव हैं। और माँ काली जो है आपसे जुड़ जाती हैं, क्योंकि शक्ति है, शक्ति कभी सोती नहीं है, शक्ति कभी एक जगह स्थिर नहीं रहती, वो हमेशा विचरती रहती हैं और अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। एक भक्त की नहीं, हर एक भक्त की रक्षा करती हैं, चाहे वो साधारण हो चाहे वो असाधारण हो, हर भक्त की माँ काली, माँ दुर्गा रक्षा करती हैं। तो आपको ध्यान करके सोना चाहिए, ये आपको करना चाहिए। और आप क्या कर सकते हो, आपको हमेशा यही बोलना चाहिए कि माँ काली मेरे अंग संग हैं। साथ ही किसी पर अकारण क्रोध मत करो, क्रोध से आपको बचना चाहिए, आपको किसी को बुरा बोलने से बचना चाहिए। जैसे कई लोग क्या करते हैं, अपने भले के लिए, उन्हें पता है उनके पास कोई शक्ति है और तो उस शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, यानी किसी का गलत करने में, किसी को बुरा बोलने में, अकारणवश किसी को गलत बोलते हैं। तो ऐसे अगर कोई करता है तो माँ काली रुष्ट हो जाती है। माँ काली कभी ऐसे भक्त के पास नहीं आती। और झूठ बोलने से भी आपको बचना चाहिए, लड़ाई झगड़ों से आपको बचना चाहिए। साथ ही आपको स्वच्छ रहना चाहिए, आपको स्वच्छ वाणी का प्रयोग करना चाहिए। अभद्र वाणी का प्रयोग जो भी भक्त करते हैं, जो भी लोग करते हैं, वो माँ काली की कृपा कभी नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि माँ काली की कृपा उसे ही प्राप्त होती है जो हमेशा अच्छा व्यवहार करता है। हाँ, ये बात है कि गुस्सा आता है, क्रोध आता है, लेकिन गलत बात, किसी की गलत बात पर ही आएगा, अकारण नहीं आएगा। आपका जो व्यवहार होना चाहिए जानवरों के प्रति अच्छा होना चाहिए। अभी गर्मी का मौसम है, आपको अपनी छत पर जो है मिट्टी का बर्तन आपको रखकर उसमें पानी रखना चाहिए, ताकि जो जानवर हैं, पक्षी हैं, वो उसे पी सके। तो ये काम आपको करना चाहिए। और क्या आप कर सकते हैं, आप माँ की साधना जो है नियमित रूप से करें। माँ काली के साथ उनके पुत्र हैं भैरव बाबा, उनके भी आपको पूजा करनी चाहिए, क्योंकि बाबा जो भैरव हैं वो माँ काली के लाल हैं और उनकी पूजा आपको हमेशा करनी चाहिए। और ऐसा करने से माँ काली बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। अगर आप ये काम करते हो तो आपको माँ के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। आपको नियमित रूप से मंदिर जाना चाहिए, कोशिश करो सिद्धपीठ मंदिर में दर्शन करो माँ के। माँ काली की फेरी ज़रूर लगानी चाहिए। माँ काली को आप भोग दें, जैसे माँ काली का जो है मीठा पान, पेड़ा, नींबू माँ को बहुत अच्छा लगता है। आप माँ काली को ये भोग ज़रूर देना चाहिए आपको। और इससे क्या होता है, आपके जो अंदर की नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होने लगती है और आपको अच्छा महसूस होता है। तो अगर आप ये सब काम करते हो तो आपको माँ काली के दर्शन होने लग जाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, हर हर महादेव, राधे राधे ज़रूर लिखना। नई वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलूँगा। जय माता दी, जय माँ काली।